हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम। तो आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडी, जिसमें हमारा टॉपिक है स्टाफिंग। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार स्टाफिंग की मीनिंग समझ लेते हैं। स्टाफिंग का मीन्स क्या होता है? स्टाफिंग मीन्स सीधा सीधा होता है स्टाफ। आपको स्टाफिंग की मीन्स वर्ड समझते आती है, जैसे कि हमारे ऑफिस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, फर्म होती है, उसके अंदर जो हमारा स्टाफ होता है। स्टाफिंग की बहुत छोटी सी और बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस और मीनिंग्स है। तो हमारी स्टाफिंग का मीनिंग ये होता है कि एट अ राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस। मतलब जो पर्सन है वो एज अ मतलब अपने कैपेबल होता है, जितना वो उसके अनुसार पोस्ट अपनी ले सकता है। तो हमारी जो डेफिनेशन है, पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ अ स्टाफिंग इज दैट फेस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ऐसा फेस है मैनेजमेंट का विच डील विद द इफेक्टिव कंट्रोल एंड द यूज ऑफ मैन पावर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आप डेफिनेशंस में देख सकते हैं, ये सीधा बोल रहा है पर्सनल मैनेजमेंट स्टाफिंग एक ऐसा फेस है मैनेजमेंट का विच डील विद द इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल आप लोग सब जानते हैं इफेक्टिव की मीनिंग, और विथ मैन पावर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए। अभी हमने मीनिंग पढ़ी और डेफिनेशन पढ़ी स्टाफिंग की, अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। तो फर्स्ट है रिलेटेड ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो हमारी स्टाफिंग है वो सीधी सीधी हमारी ह्यूमन बींग से कनेक्ट होती है। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ये बात आप सब जानते हैं, 12th में आप आ चुके हैं, 11th पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा फीचर्स ऑफ स्टाफिंग में फर्स्ट है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। इसका मीनिंग बहुत सीधा सा है कि हम लोगों को स्टाफिंग करते हैं। स्टाफ जो हमारा होता है वो ह्यूमन होते हैं, हम किसी मशीन से अभी काम नहीं करवा रहे, हम सीधा स्टाफिंग पढ़ रहे हैं, जो मैनेजमेंट का थर्ड प्रोसेस है। सेकंड, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन ये बहुत मेन पॉइंट है, ये आपको बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसीलिए सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन का बहुत सीधा सा मतलब जो ये आपकी सेकंड फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग का। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन का मीन है कि जो आपका जो फंक्शन ये बहुत मेजर होता है, मतलब ये अपने में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एसेंशियल चीज होती है मैनेजमेंट के लिए। थर्ड, तो थर्ड है हमारा एसेंशियल टू ऑल मैनेजरियल लेवल्स, यानी कि ये जो स्टाफिंग है हमारे हर मैनेजरियल लेवल के लिए एसेंशियल होता है, जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑल मैनेजरियल लेवल्स मींस थर्ड जो हमारे तीनों लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड थर्ड लेवल। तो जो ये स्टाफिंग है इन तीनों के लिए जरूरी है। रोक दे। हमारा फोर्थ फीचर है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलेटेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हमारी बनती है। जो हमारे पास जो भी पर्सन हमारे पास जॉब के लिए आ रहा है, तो हम उसको कितनी जॉब मतलब उसको मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि मैं इतना कैपेबल हूँ लेकिन मुझे इतनी अच्छी जॉब नहीं मिली, या फिर हम मतलब मैं इतना कैपेबल हूँ या फिर मुझे जॉब के पैसे नहीं उतने अच्छे मिल रहे। अब ये बात समझ सकते हैं। और फिफ्थ है हमारा इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट यानी हमारा जो स्टाफिंग है उस पर इन चीज़ों का इफेक्ट कैसे पड़ता है, हमारा इंटरनल इफेक्ट कैसे पड़ेगा। जैसे हमारे लेवल्स है, ये हमारे 3 लेवल्स होते हैं। तो अगर हमारी थर्ड लेवल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पहले से स्टाफ है, वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो हम सेकंड लेवल पे भेज सकते हैं जो एम्प्लॉय पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रमोशन है। और अगर कोई सेकंड में काम अच्छा नहीं कर रहा तो हम थर्ड में भेज सकते हैं जो डिमोशन है। और वैसे ही एक्सटर्नल मतलब हमें ना गवर्नमेंट पॉलिसीज माननी पड़ती है। अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा है, मतलब कोई भी पर्सन आ रहा है हमारे यहाँ, तो हमें उसको प्रमोशन देना है। मतलब जैसे कि वो आए, अब हमारी कंपनी के अंदर इधर पोस्ट खाली है, वो बाहर से आ रहा था, उसे देनी पड़ेगी। दिस इज अ अभी हमने फीचर्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, यानी कि हमारे जो मैनेजमेंट है उसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग की। तो फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। सीधी सी बात है, अगर हम जैसे कि ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, अगर हमने स्टाफिंग में, मैंने आपको ये शुरू में बताया था एट अ राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस, मतलब जो अच्छा सही पर्सन है, जो कैपेबल पर्सन है, वो सही पोस्ट पर होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने अपनी स्टाफिंग के अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजर उसमें स्टाफ किया है लेकिन वो पर्सन कैपेबल नहीं है जॉब का,
तो जो हमारी कंपनी है, जो हमारी एंटरप्राइज है, उसमें कोई ग्रो नहीं होगी। अब ग्रो अगर हम अच्छी तरह इसको स्टाफिंग करेंगे, अच्छे अच्छे पर्सन को रखेंगे, कैपेबल को रखेंगे, तो हमारी कंपनी की ग्रोथ एंटरप्राइज होगा। सेकेंड है हमारा हेल्प इन कंपटीशन। ये भी इसकी तरह ही पॉइंट है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है कि अगर हमारी एंटरप्राइज ग्रो करेगी तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है मार्केट के अंदर, आप अच्छी तरह जानते हो इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है और यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कंपटीशन करने पे उतर आते हैं। तो हेल्प इन कंपटीशन, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगी, एंटरप्राइज अच्छा काम करेगी और ग्रो करेगी, तो जो हमारा कंपटीशन है वो हमारा हाई रहेगा और हम हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से अच्छे रहेंगे। थर्ड है हमारा इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, कोई भी पर्सन हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। आप लोग ये अच्छी तरह जानते हो, जैसे कि गूगल की कंपनी है, वहाँ पर लोगों को अगर वो लोग थक जाते हैं तो उनके लिए बेड वगैरह अरेंज रहते हैं, पोर्ट्स अरेंज रहते हैं, ताकि वो अगर थक जाए काम करें। पैनासोनिक में भी ये जानते हैं, अगर वहाँ पे ना पार्किंग के लिए, आप लोगों को ये बात पता है या नहीं पता, मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर पैनासोनिक में अगर पार्किंग के लिए जगह खाली नहीं होती ना, तो वहाँ पे लोगों को कार पार्किंग के लिए जो वहाँ के स्टाफ होता है वो वापस जा सकता है, वो घर पर जाके काम कर सकता है। यानी कि हमें अपनी जो स्टाफ जो हम ले रहे हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। फोर्थ पॉइंट हमारा वही है जो मैं जैसे आपको बता ही रही हूँ कि प्लेसिंग राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस। आपको इसकी मीनिंग अच्छी पता है कि जो कैपेबल पर्सन है, राइट पर्सन है, वो एज अ राइट प्लेस, वो अपनी राइट प्लेस पर है, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी और इससे हमारे मैनेजमेंट में जो भी काम हो रहा है वो बहुत अच्छे से होगा। फिफ्थ है हमारा फिलिंग द जॉब। यानी कि अगर हम स्टाफिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जॉब है तभी हम लोगों को स्टाफ करेंगे, वरना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जगह नहीं है तो हम लोगों को क्यों लेंगे। तो फिलिंग द जॉब यानी कि हमारी जो जॉब्स है, जो पोस्ट हमारी खाली है, उन पर ये फिल करती है। अभी हमने फीचर्स ऑफ स्टाफिंग करेंगे, हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ विच डेवलप द ह्यूमन एलिमेंट्स। यानी कि ये जो प्रोसेस है इसके अंदर ये ह्यूमन एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि नॉलेज कंसिडरिंग ऑफ द एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज के अंदर ह्यूमन एलिमेंट है उसके अंदर कंसिडरिंग देयर नॉलेज स्किल्स एंड पोटेंशियल फॉर द कंट्रीब्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी स्किल्स और नॉलेज एक ह्यूमन, यानी कि कंसिडरिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ह्यूमन कितना कंट्रीब्यूट करता है अपनी स्किल्स नॉलेज, ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट स्टाफिंग है, स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। ये बात पेपर में आ सकती है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का पार्ट है स्टाफिंग, ना कि स्टाफिंग का पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस इज द नोट फॉर यू। हमने किया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अभी मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी। अब उसके कॉन्सेप्ट से क्लियरली सुन लीजिए। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का मीन्स सीधा सा यही है कि हमारे पास कितनी जॉब्स खाली है। सेकंड है हमारा एम्प्लॉइंग पीपल। एम्प्लॉइंग पीपल का मतलब है, जैसे कि डिप्लॉय पीपल का मीनिंग है जितने भी हमारे पास जो भी यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उनमें रिक्रूटमेंट क्या है, हमारी सिलेक्शन, प्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग, ये सारी चीजें। थर्ड है हमारा करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ का मीन्स है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयज। जो हमारी एम्प्लॉयज है उसके अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज है वो हमारी कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी करियर की कितनी ग्रोथ हो रही है। फोर्थ है हमारा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स होता है, परफॉर्मेंस मीन्स जो हमारे पास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमें उन्हें फीडबैक देना पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखना। फिफ्थ है हमारा मोटिवेशन। यानी कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हम उनका मोरल कैसे बूस्ट करते हैं, उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं कि वो अपना काम एज अ एम्प्लॉय अच्छा काम करे, ताकि जो जिनको हमने जैसे जॉब दी है वो एम्प्लॉयज को, वो कैसे अपना प्रमोशन ले सकते हैं, कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, कैसे अपने बॉस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो सिक्स्थ है हमारा
प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हम उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वेलफेयर ऑफ पीपल्स, जो हमारे पास काम कर रहे हैं हम उनका वेलफेयर कर रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज रिजर्व फंड्स या उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम उनके मतलब उनको जो वो जॉब कर रहे हैं हम उनकी सही पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनकी जो सैलरी है वो उसके कैपेबल होने में उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है, या फिर हम उनकी सैलरी ठीक है लेकिन हम दे ही नहीं रहे हैं किसी ना किसी चीज़ से, तो वो हमारा बनता है। एंड 7 इज अ रिव्यू, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हम उनको कितनी रिव्यू कर रहे हैं। 8 कॉम्पनसेशन, जैसे कि अगर बाई चांस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है एज एनी इमरजेंसी व्हेन द पर्सन हैज एनी, मतलब जो भी हमारे पास जो काम कर रहे हैं उनके पास साथ या किन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो हम उन्हें कॉम्पनसेट करें, ये हमारा काम बनता है, ये हमारी जॉब है। तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। अगली क्लास में हम हमारे स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बात ध्यान से रखना, अगर आपको इस जितना भी मैंने अभी आपको करवाया है उसके अंदर कोई भी डाउट हो तो वो आप डाउट क्लियर कर लेना कमेंट सेक्शन में। एंड ये जो नोट्स मैंने लिखवाया है ये बहुत शॉर्ट्स नोट्स है, तो प्लीज़ ये आप स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।